कहानियों का अगर रहता है आपको इंतज़ार, तो इंस्पिरेशन जंक्शन की ओर से आपको ढेर सारा प्यार। मैं माला जैन आपकी दोस्त हाजिर हूँ एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर फिर एक बार। अगर हम इंडियन हाउसवाइफ्स की बात करें तो हम लोगों में कुछ आदतें बड़ी कॉमन होती हैं, जैसे पूरे परिवार की वेलबींग के लिए फास्ट रखना, किसी इम्पॉर्टेंट काम से जाते हुए या बच्चों को एग्ज़ाम से पहले दही या गुड़ खिलाना। और एक जो कॉमन आदत देखने में आती है, या शायद आप कस्टम भी कह सकते हैं, जब हमारे घरों में खाना बनता है तो पहली रोटी गाय की निकलती है या फिर किसी और जानवर की या किसी को देने के लिए। आज की कहानी ऐसी ही एक माँ की है जो रोज़ पहली रोटी सड़क से लगी खिड़की में रख देती थी और मन ही मन अपने बेटे की सक्सेस, स्वास्थ्य की कामना करती थी। उसका बेटा कहीं बाहर रहता था और जो फ़कीर बाबा रोज़ वो रोटी उठा के लेके जाते थे, वो जाते जाते रोज़ एक ही बात कहते थे, बुरा करोगे तो तुम तक रहेगा और अच्छा करोगे तो दूर तक जाएगा। अब इस औरत को ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ये ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। रोज़ वह रोटी रखती और फ़कीर बाबा लेकर जाता और रोज़ फ़कीर बाबा के वही पुराने शब्द। एक दिन पता नहीं क्यों इसका मूड ज़्यादा ख़राब था या क्या, लेकिन जब फ़कीर बाबा ने ऐसा कहा रोटी उठाते समय कि बुरा करोगे तो तुम तक ही रहेगा, अच्छा करोगे तो दूर तक जाएगा, आज इसे कुछ ज़्यादा ही बुरे लगे। और जब ऐसा होता है कि गुस्से में विचार ज़्यादा ख़राब आते हैं, इसको भी पता नहीं आज क्या लगा और मन ही मन कहा, ऐसा बोलता है रोज़, अब देखना मैं क्या करती हूँ, कल आटे में जहर मिलाकर रोटी रख देती हूँ, फिर पता चलेगा कौन बुरा करता है। और उसने सच में अगले दिन आटे में बहुत सारा जहर डालकर रोटी बना दी और उसे खिड़की में रख दिया। कुछ देर ही बीती होगी कि मन में फिर से विचार आया कि यह तो क्या कर रही है, वो बोलते हैं तो बोलने दो, लेकिन तुम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ रही हो। और उसे अपनी ही करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। वह भाग कर जाकर रोटी उठाती है और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको जला देती है और बड़े मन से, जितने मन से रोज़ भी नहीं बनाती, बड़े मन से फिर से एक अच्छी सी रोटी बनाती है, अच्छे से घी लगाती है और उसे खिड़की में रख देती है। फ़कीर बाबा रोज़ की तरह आते हैं, रोटी उठाते हैं और बोलते हुए चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज मन को बुरा ही नहीं लगा। शाम को दरवाजे की घंटी बजती है। अब यह औरत जब घर का दरवाज़ा खोलती है तो यह देखकर सन्न रह जाती है कि सामने उसका बेटा खड़ा होता है। और वह बेटा भी किस हालत में, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, पूरा शरीर गंदा हो रहा था और बहुत ही बुरी हालत। यह पूछती है, बेटा यह तुम्हारी कैसी हालत हो रही है और तुम यहाँ आए कैसे। तो बेटा कहता है कि माँ, मैं 3 दिन पहले आप सब लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए शहर में आ गया था। रास्ते में जब घर की ओर आ रहा था तब मुझे 3-4 लोगों ने किडनैप कर लिया और बहुत ही मुझसे बुरा बर्ताव करा, मुझे बहुत बुरी हालत में रखा, मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया और मुझसे मारपीट भी की। बहुत मुश्किल से जान बचाकर मैं आज सुबह उनके चंगुल से बच के आया। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। घर के चौराहे तक आते आते मुझे बेहोशी सी छाने लगी। तब माँ, किसी फ़कीर बाबा ने मुझे गिरने से बचा लिया और अपनी बाहों में थाम लिया। मुझसे पूछा, बेटा भूखे हो। मुझसे कुछ कहा नहीं गया, मैंने बस गर्दन को हाँ में हिला दिया। उन्होंने अपनी जेब से एक रोटी निकाली और मुझे देते हुए कहा, बेटा यह तुम खा लो, मैं तो रोज़ खाता हूँ। माँ, तुम मानोगी नहीं, उस रोटी में तुम्हारे हाथ की खुशबू थी। ओह माय गॉड, आप सोच सकते हैं कि उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी अगर आज सच में वो उस रोटी में जहर मिला देती तो किसकी मौत होती, किसके साथ बुरा होता। आज इसको फ़कीर बाबा के शब्द याद आए और इसका मतलब भी समझ में आया कि अगर ये बुरा करती तो इसके तक ही रहता और अच्छा किया तो कहाँ तक गया। मैं सोचती हूँ कि कहानी सुनाते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो सच में जिसके साथ ऐसा हुआ होगा उस पर क्या गुजरी होगी। इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले, सोचने से भी पहले 1000 बार विचार करना चाहिए। और वैसे भी वो कहते हैं ना
यदि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। देखिए, हम ऐसे वैसे मैसेजेस तो भेजते ही रहते हैं, फॉरवर्ड करते ही रहते हैं, लेकिन इस कहानी को भी फॉरवर्ड करिए। अगर किसी एक की भी सोच कोई कहानी बदल दे तो वो सिर्फ मेरी कोशिशों की जीत नहीं होगी, आपकी भी जीत होगी। आपके साथ की आशा के साथ फिर से जल्दी मिलूंगी कहानी के लेकर। तब तक अपनों का और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय। थैंक यू।